कल मैंने इसकी कार्बन परमाणु की विशेषताओं के बारे में चर्चा हो रही थी। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं 4 पहले बता चुका था, अब 5वीं विशेषता तुम्हें बताने जा रहा हूं। इसमें एक गुण पाया जाता है कैटिनेशन का। अब व्हाट इज कैटिनेशन या श्रृंखलन? श्रृंखलन किसे कहते हैं? जैसे चेन बनती है, एक कार्बन का परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी गुण को या इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। मैंने ये बताया था, ये कैटिनेशन जो होता है, ये शाखाएं जो होती हैं वो मतलब अनब्रांच्ड भी होती हैं, ब्रांच्ड भी होती हैं, हाईली ब्रांच्ड भी होती हैं और साइक्लिक भी होती हैं। तो इसके अगर एग्जाम्पल में लूं, से एमपीएल एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ब्यूटेन का उदाहरण करता हूं। देखो ये आगे चल के इसी गुण में बताऊंगा कि ब्यूट का मतलब है कार्बन के परमाणुओं की संख्या होगी 4। एच, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप, ऑक्टेन, नैना, अद्यका। तो ये C4 का यानी ब्यूटेन का मतलब है कि मतलब कार्बन के 4 परमाणु होंगे। इन चारों कार्बन परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होंगे और ये गुण कहलाएगा, मतलब ये संरचना जो कहलाएगी वो ब्यूटेन की कहलाएगी और ये अनब्रांच्ड है क्योंकि इसमें कहीं भी शाखाएं नहीं निकली हुई हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं आइसोब्यूटेन। अब आइसो आ गई तो ये इसका मतलब है कि मतलब ये क्या होगी? ब्रांच्ड, यानी इसमें शाखाएं निकलेंगी। तो कार्बन के परमाणु आइसोब्यूटेन 1 2 3 4 आइसोपेंटेन होगा। ये आइसोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5, यानी कार्बन के परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी होगी? 5। तो 1 2 3 4 5। अब इसमें जो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं ये ब्रांच हो गई। इसमें ये हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होंगे, ये ऐसे करके यहां भी H, ये H और ये H। तो H के कितने परमाणु हैं? 3 और 3 ही इसमें हैं। कितने हो गए? 6 हो गए, 7 8 9 और 10। क्योंकि आइसो का मतलब है कि ब्रांच दोनों कार्बन परमाणुओं से निकली हुई है और ये आइसोपेंटेन का निर्माण करेगा। एक इसी में एग्जाम्पल आता है नंबर 3 का। ये किसका आता है? साइक्लोपेंटेन, यानी साइक्लिक चक्र के रूप में होगा। तो इसमें जो कार्बन के परमाणु की, अब ब्यूटेन शब्द लगा है, ब्यूटेन का मतलब वही कार्बन के परमाणु कितने? 4। तो 1 2 3 4 इनसे कौन जुड़े हुए हैं चक्र के रूप में? हाइड्रोजन के परमाणु। तो ये जो हो जाएगा वो कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन। अगर हाईली ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच में तो एग्जांपल दिया है मैंने आइसोऑक्टेन। ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो इसमें कार्बन के परमाणु की संख्या 8 हो जाएगी और उससे हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ये हाईली ब्रांच्ड क्यों है? क्योंकि एक कार्बन परमाणु से अनेक शाखाएं निकल रही हैं। तो अनेक शाखाएं निकलने के कारण ये कहलाता है अतिशाखित या हाईली ब्रांच्ड। एक चौथा एग्जांपल है एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो मतलब एक चक्र के रूप में होते हैं, साइक्लिक। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है, बेंजीन का है। तो ये एक चक्र के रूप में है, यानी कार्बन के परमाणु भी 6 हैं और हाइड्रोजन के परमाणु 6 हैं। तो C6H6 ये मिलकर के जो है मतलब हमारे 5वीं प्रॉपर्टी को या 5वीं कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। चारों एग्जांपल फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। कार्बन के परमाणुओं की ये विशेषता है कि कार्बन के अन्य परमाणुओं से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस गुण को जो है कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल पे मैंने बताया था ब्यूटेन का, फिर बताया था आइसोपेंटेन का, फिर बताया था मैंने साइक्लोब्यूटेन का, फिर आइसोऑक्टेन का और एक एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड का। तो ये सारे के सारे मिलकर के हमारे मतलब इस उदाहरण को कैटिनेशन को शो करते हैं या श्रृंखलन को शो करते हैं। अब इसके बाद छठी प्रॉपर्टी है
कार्बन परमाणुओं की जो छठी प्रॉपर्टी आती है वो यही आती है कि मतलब कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध, द्विबंध यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड कहां लगाएंगे, डबल बॉन्ड कहां लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड कहां लगाएंगे, यानी कार्बन अन्य परमाणुओं से जुड़ करके एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से जुड़ करके अन्य यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे हम ये 3 बॉन्ड बताएंगे, ये तो कहलाएगा एल्केन, और एल्काइन। ये समझ लेना, जहां एल शब्द अगर उच्चारण पीछे हो रहा है, यानी किसके रूप में, सफिक्स के रूप में, एल का उच्चारण अगर हो रहा है तो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा वहां। जैसे हम एल्केन का पहले उदाहरण लेते हैं, मीथेन में कार्बन का एक परमाणु होता है, इसकी चतुर्संयोजकता होती है, टेट्रावेलेंट होते हैं, इसलिए इससे एक एक अन्य परमाणु हाइड्रोजन के जुड़े हुए रहते हैं और ये मीथेन का निर्माण करते हैं। अब आता है इसी में एल्कीन का मतलब है 3 शब्द लिख रहे हैं, किसके रूप में, सफिक्स के रूप में, यानी इसके ग्रुप का कोई भी मेंबर का नाम बोले हम तो लास्ट में क्या निकलेगा, इन। जैसे प्रोपीन, मान लो इसमें जो होंगे वो कैसे बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे और ये हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए होंगे। अगर हम हाइड्रोकार्बन बनाते हैं तो आयन, ये उच्चारण होगा सफिक्स के रूप में, यानी पीछे जो किसी का नाम लेंगे, जैसे एसिडाइन, प्रोपलाइन, तो मतलब इसमें जो है कार्बन के परमाणु की संख्या 3 होगी। तो कार्बन के कार्बन परमाणु से 3 जुड़े रहेंगे और ये जो है एल्काइन का संरचना सूत्र बनाने का निर्माण इसी से करेंगे। अब ये तुमने देखा, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, 6। अब एक प्रॉपर्टी आती है 7th। अब इसमें अगर कुछ पूछना हो, हाँ, एल्कीन और एल्काइन, यानी एल्केन जिनके नाम के पीछे कोई भी कार्बन का यौगिक बोले हम या हाइड्रोकार्बन बोले हैं, तो इनके बीच में संरचना अगर करेंगे तो कौन सी होगी, सिंगल बॉन्ड बीच में लगेगा। ऐसे ही एल्कीन में डबल बॉन्ड लगेगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब हम इसकी संरचना जब करते हैं, ये अभी बताते हैं। अब एल्कीन और एल्काइन, उससे पूर्व में तुम्हें बताना चाहूंगा, पहले इसकी हम जो कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन एटम की वो खत्म कर लें, उसके बाद ये श्रेणी बताएंगे, यानी इसकी चेन बताएंगे। 3 होती है, वही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब ये जो संरचना सूत्र आते हैं, नंबर 7 में हम लेंगे नंबर 7। नंबर 7 में हम लेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर। अब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछ लेते हैं बोर्ड में, तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें थ्योरी लिखाना चाहता हूं, ये लिख लीजिएगा, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन